आज 26 जनवरी है और आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। हालेलुया। और 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि 1950 में आज़ादी के बाद ये पहला मौका था जब हमारे देश को, हम लोगों को, हमारे देश के लोगों को अपना एक संविधान, अपना एक कानून मिला। हालेलुया। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना। हालेलुया। तो संविधान की जब बात आती है, हर एक देश में एक अपना संविधान है, अपना एक कानून है कि नहीं? हर एक देश के लोगों के पास अपना एक कानून होता है, अपना एक संविधान होता है। पूरी दुनिया में संविधान क्यों जरूरी है, क्यों दिया जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर ये संविधान नहीं होगा, अगर ये कानून नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा। कानून क्यों दिया जाता है, संविधान क्यों दिए जाते हैं, नियम क्यों दिए जाते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें बाइबल में देखना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 26 जनवरी का। और आज के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना था। इसलिए हमारा देश जो है आज के दिन बड़ी खुशी और आनंद जो है मना रहा है, और हम उस खुशी और आनंद में शामिल हैं, उससे अलग नहीं है। हालेलुया। नियम, कानून और संविधान क्यों दिए जाते हैं, इस बात को समझने के लिए हम बाइबल से समझेंगे। मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिए नीति वचन की किताब, उसका 29 अध्याय और इसका 18वां पद पढ़िए। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। आमीन। वचन में क्या लिखा है? जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जाए, कोई अंकुश ही ना, सब अपनी मर्जी के मालिक, उसको बोलते हैं निरंकुश। और बाइबल हमें बताती है, नीति वचन 29 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। इस वचन को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। पहली बात, इसमें जो दर्शन शब्द है, ठीक है ना, हमारी हिंदी बाइबल में ये जो दर्शन शब्द है, इसके लिए इब्रानी भाषा का एक शब्द इस्तेमाल किया गया, हिब्रू भाषा का एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहां पर दर्शन की जगह चाजोन का इस्तेमाल किया गया। किस चीज का इस्तेमाल किया गया? कौन से शब्द का? चाजोन, ठीक है ना। ये एक हिब्रू शब्द है, और यहां पर जब दर्शन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया हिंदी बाइबल में, हिब्रू भाषा में, यहां पर हिब्रू बाइबल में चाजोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर से मार्गदर्शन पाकर, निर्देश पाकर उसका पालन करना। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को नियम कानून दिए, व्यवस्था दिया, और इसलिए दिया कि उस नियम के द्वारा, उस कानून के द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा उनको नियंत्रित किया जाए। उन नियमों और कानून के द्वारा, उन विधियों के द्वारा उन पर अंकुश लगाया जाए, ताकि वो एक दायरे में रह करके अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से, सुचारू रूप से, सामाजिक स्तर से, आत्मिक स्तर से वो भली भांति एक नैतिक तरीके से, अच्छी तरीके से अपने जीवन को इस संसार में चला सके। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने नियम, कानून और विधियां दी। हालेलुया। किसी भी देश को उनकी सरकारें
लोगों को नियम कानून व्यवस्था संविधान इसलिए देते हैं ताकि लोगों को उनके द्वारा नियंत्रित किया जा सके, अंकुश लगाया जा सके, ताकि लोग नैतिक स्तर से अच्छा जीवन जी सके। समझ गए इस बात को? अगर किसी भी देश में ये नियम कानून संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? जैसा कि बाइबल में लिखा है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते। और मैंने आपको बताया ना, हिब्रू बाइबल में यहां पर दर्शन शब्द की जगह चाजोन शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर से मार्गदर्शन पा करके, उससे निर्देश पा करके उसका पालन करना। मतलब परमेश्वर भी क्या करता है? अपनी आज्ञाएं, अपने नियम, अपने विधियां, अपनी व्यवस्था इसलिए लोगों को देता है ताकि उन पर अंकुश लगाया जा सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी पर कोई अंकुश नहीं होगा तो इसका मतलब आप जानते क्या होगा? सबको अपनी मर्जी का मालिक अगर छोड़ दिया जाए तो अपराध की कोई सीमा नहीं बचेगी। जिसके जी में आएगा वो जो करेगा। अगर किसी के मन में आए किसी को हत्या कर दे, मारने का, छीनने का, व्यभिचार करने का, बलात्कार करने का, यानी कि जो कुछ जिसके मन में आएगा वो सब करेंगे लोग, क्योंकि कोई नियम कानून तो है नहीं, व्यवस्था है नहीं। और जब नियम कानून व्यवस्था नहीं होती है, लोग निरंकुश होते हैं, तो अपराध पर अपराध बढ़ता जाता है। इस बात को याद रखिए। इस्राएलियों के पास जब तक नियम नहीं थे, कानून नहीं थे, वो क्या कर रहे थे? एक निरंकुश बन करके जीवन जी रहे थे। परमेश्वर उनके जीवन में अपने नियमों को, अपने कानून को, अपनी व्यवस्था को, अपनी आज्ञाओं को इसलिए लेकर आया ताकि उन नियम और व्यवस्था और कानून और आज्ञाओं के द्वारा उन पर अंकुश लगाया जा सके कि वो आत्मिक और नैतिक स्तर से एक अच्छा जीवन जी सके। हालेलुया। तो नीति वचन 29 अध्याय जो 18 पद हम लोगों ने पढ़ा कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नियम, अपने कानून, अपनी आज्ञाएं, अपने निर्देश इस्राएलियों को दिए। इसलिए दिया कि उनको नियंत्रित किया जा सके उन सब चीजों के द्वारा। हालेलुया। और अगर नियम नहीं होता, कानून नहीं होता, तो फिर इस्राएली क्या करते? अपनी मर्जी के मालिक होते। क्या वो परमेश्वर का भय मानते? क्या उनके अंदर किसी बात का भय होता? किसी बात का भय नहीं। ठीक है ना? मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालिए निर्गमन की किताब, और इसका 19 अध्याय पहले निकालिए। इसका 1 पद से लेकर के 2 पद तक पढ़ते हैं। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। आमीन। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? इस्राएलियों को मिस्र से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। हालेलुया। जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले 3 महीने बीत चुके, तो वो होरे पर्वत के सामने उन्होंने आकर के अपने अपने डेरे डाले। वहीं पर वो टिक गए। यही वो स्थान था जब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया और उसे बातें किया और उसे कहा कि तुम जाओ और मेरे लोगों को तैयार करो, उन्हें पवित्र करो, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं सब लोगों के देखते इसी होरे पर्वत पर उतर आऊंगा, और मैं अपने मुख से अपने लोगों से बातचीत करूंगा, उनको अपनी वाणी सुनाऊंगा। हालेलुया। और मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पर्वत से नीचे उतरा और लोगों को सारी बातें बता दी जो परमेश्वर ने लोगों से कहने के लिए मूसा को आज्ञा दिया था।
और मूसा ने लोगों को क्या किया, उनको पवित्र किया। उनसे कहा कि अपने आप को पवित्र करो, अपने वस्त्रों को धो लो और अपनी स्त्रियों के पास मत जाना, क्योंकि तीसरे दिन 3 दिन के बाद परमेश्वर तुम सबके देखते हुए इस होरे पर्वत पर उतर आएगा और अपने मुख से तुमसे क्या करेगा, बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तीसरा दिन आया तो परमेश्वर सब लोगों के देखते उस होरे पर्वत पर उतर आया। वो पूरा पर्वत आग से और धुएं से भर गया, बिजलियां चमकने लगी और बादल ने उस पर्वत को छा लिया और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतरी। परमेश्वर वहां पर उतरा और परमेश्वर, जैसा कि मूसा को उसने पहले ही बता दिया था, वो अपने मुख से अपने लोगों से बातचीत करने लगा। हालेलुया। दुनिया में ऐसी और कोई जाति नहीं है और कोई ऐसे लोग नहीं है जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट अपने मुख से बातचीत किया। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने अपनी वाणी सुनाई हो, ऐसे और कोई दुनिया में लोग नहीं है। उस समय के जो लोग थे वो कौन से लोग थे? मूसा जिनको मिस्र देश से निकाल करके ले आया था, वो यहूदी, वो इस्राएली लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनके बीच में हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, इस जगत का उद्धार करता पैदा हुआ। वो यहूदी जाति, वो इस्राएली लोग जिनको परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना, उनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट अपने मुंह से उनसे बातचीत किया, उनको वाणी सुनाई। हालेलुया। क्योंकि 3 महीना बीत जाने के बाद जब वो होरे पर्वत पर आए, इन 3 महीनों में वो यात्रा कर रहे थे और परमेश्वर ने इस प्रकार से उनसे पहले बातचीत नहीं किया था। वो मूसा से बातचीत करता था और मूसा लोगों तक पहुंचा देता था परमेश्वर के संदेश को। लेकिन परमेश्वर इसलिए उतर आया ताकि वो अपने मुंह से अपने नियम को, अपने कानून को, अपनी व्यवस्था को, अपनी आज्ञाओं को बताए, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बताए हुए नियम, कानून, विधियों, आज्ञाओं के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर उस पर्वत पर उतरा तो अपने मुंह से जब बातें करने लगा, परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं बताई। कितनी? 10 आज्ञाएं बताई। और ये 10 आज्ञाएं जो है निर्गमन 20 अध्याय में लिखी हुई हैं। आप इनको घर में जाकर के पढ़ सकते हैं, याद कर लीजिएगा। और हम में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको ये 10 आज्ञाएं याद भी हैं। संडे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ये 10 आज्ञाएं सिखाई गई हैं और हमें भी ये 10 आज्ञाएं याद होनी चाहिए। और क्या हुआ देखिए, जब परमेश्वर लोगों से अपने मुंह से बातचीत करने लगा तो परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की गर्जन सुन करके इस्राएली डर गए, डर के मारे भाग खड़े हुए। मूसा के पास जाकर के कहने लगे, हे मूसा, परमेश्वर हमसे बात ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। हमसे तू ही बात कर, क्योंकि हम परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं सकते। इसको पढ़िए 20 अध्याय निर्गमन 20 अध्याय। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देखकर कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। क्या होगा? जब परमेश्वर उस होरे पर्वत पर उतरा, अपने नियम, अपने कानून, अपनी विधियां, अपनी आज्ञाएं अपने लोगों को बता रहा था, तो लोग परमेश्वर की वाणी सुन करके, आवाज को सुन करके, उसके शब्द को सुन करके, बिजलियां और गर्जन के शब्द को सुन करके डर के मारे थरथरा करके भाग खड़े हुए मूसा को जाकर के क्या बोलते हैं, तू ही हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। मूसा ने क्या कहा लोगों से? 20 पद से। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो।
और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। आमीन। आमीन। जब लोग मूसा के पास जाकर के कहने लगे कि तू ही हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं, मूसा उनसे एक बात को कहता है कि मत डरो, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। मूसा लोगों को बताता है कि परमेश्वर इसलिए तुम्हारे बीच में उतर आया है, वो तुमसे इसलिए बातचीत कर रहा है कि तुम उस परमेश्वर को जान लो जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया है, जिसने तुम्हारे पुरखाओं को चुना, जिनसे उसने वाचा बांधी, प्रतिज्ञा किया कि तुम्हारे बाद तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को, वंश को कनान देश, सारा कनान देश उनके अधिकार में दे देगा। उस परमेश्वर को तुम अच्छी तरीके से जान लो, समझ लो। उस परमेश्वर की वाणी को अपने कानों से सुन लो कि जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर लाया है वो परमेश्वर सत्य है कि नहीं सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर तुमसे डायरेक्ट इसलिए बात कर रहा है ताकि तुम्हारे मन में कोई संदेह ना रह जाए, कोई अविश्वास ना रह जाए। तुम कहीं ये ना समझ लो कि मूसा अपनी ओर से आज्ञाएं, अपनी ओर से नियम और विधियां दे रहा है। मूसा कुछ नहीं अपनी तरफ से दे रहा है, जैसा परमेश्वर बोल रहा है वही मूसा लोगों को बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उतर आया तुम्हारे मन से सारे संदेह और अविश्वास को वो दूर कर दे, मिटा दे। और वो इसलिए अपनी आज्ञाएं, नियम, कानून दे रहा है कि तुम उसके अनुसार अपना आत्मिक और नैतिक जीवन बिता सको। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम उसके विरुद्ध पाप ना करो, ताकि तुम उसके खिलाफ ना चलो, तुम परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर भटक ना जाओ, उससे दूर ना हो जाओ। इसलिए परमेश्वर अपने नियम, अपनी आज्ञाओं को देने, अपने वचनों को बताने के लिए, अपने उस विधि को बताने के लिए स्वयं उतर आया, ताकि तुम्हारे मन में कोई भी शक की कोई गुंजाइश ना रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने ऐसी विनती किया, परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना। उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम मेरी वाणी को नहीं सुन सकते, एक काम करो, मूसा को मेरे पास भेजो, मैं उसको सारे नियम, सारे कानून, सारी विधियां बता दूंगा और उसी के अनुसार तुम अपना जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम निर्गमन 24 अध्याय को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए पढ़ने के लिए। निर्गमन 24 अध्याय इसका 6 से 8 तक पढ़िए, 6, 7, 8। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। आमीन, आमीन। तो जब परमेश्वर के पास से मूसा उतरा, लोगों के पास आया और जो परमेश्वर ने नियम, जो विधियां, जो आज्ञाएं, जो व्यवस्था उनको बताई थी मानने के लिए, जो आज्ञाएं उनको दी थी कि वो मानी जाए, और जब मूसा ने लोगों के सामने उस आज्ञा की, उस व्यवस्था की पुस्तक को, जो परमेश्वर ने मूसा को संविधान दिया था इस्राएलियों के लिए, उसको पढ़ करके सुना दिया, तो लोगों ने कहा कि जो कुछ यहोवा ने हमसे कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब लोगों ने ये कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे और जो कुछ उसने हमसे कहा उसको मानेंगे, उसके एक एक आज्ञा को पूरा करेंगे, तो मूसा ने क्या किया? 8 पद पढ़िए। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है।
जब लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे, जैसा उसने कहा वैसा हम करेंगे, जो कुछ उसने हमसे कहा वो हम मानेंगे, तो मूसा ने क्या किया, उस वाचा की पुस्तक पर क्या किया और सब लोगों पर क्या किया, उसने लहू को छिड़क दिया। और मूसा कहता है ये लहू, क्या कहता वो, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। उस वाचा के लहू को उसने छिड़क दिया। जब लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर की बात मानेंगे, परमेश्वर के संग प्रतिज्ञा किया, वाचा बांधी, और इस बात पर किसकी मोहर लगाई गई, किसकी छाप लगाई गई, वाचा के लहू की। और ये जो लहू की छाप लगाई गई, ये किसका प्रतीक चिन्ह था, यीशु के लहू का प्रतीक चिन्ह था। ये पुरानी वाचा, जब पुरानी वाचा में हम पढ़ते हैं, जब लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी तो जानवरों का लहू उन पर छिड़क दिया गया, वाचा की पुस्तक पर छिड़क दिया। जब हम नई वाचा, नई नियम की कलीसिया में हम सब विश्वासी पाए जाते हैं और हमने जो प्रभु के साथ वाचा बांधी कि हम परमेश्वर की आज्ञा, उसके नियम, उसकी विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जब आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दे दिया, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, तो यीशु ने बकरों और बैलों के या किसी और जानवर के लहू को नहीं छिड़का, परंतु अपने ही वाचा के लहू को छिड़क दिया। इस वाचा को पक्का कर दिया, इस पर मोहर कर दी कि भाई तुमने प्रतिज्ञा किया है, इसलिए तुम अब बाध्य हो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने। फिर भी जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने नियम, अपनी विधियां, अपने कानून लोगों को इसलिए दिया, अपनी आज्ञाएं इसलिए दिया कि वो आत्मिक और नैतिक जो जीवन है उसको अच्छी तरीके से, भली भांति, सुचारू रूप से जी सके। और परमेश्वर ने आज्ञाओं में दंड का भी प्रावधान किया कि अगर परमेश्वर की तुम वाचा को पूरा नहीं करोगे जो तुमने बांधी है, परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा के अनुसार आप नहीं करोगे, उसका पालन नहीं करोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तुम परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना करने लगोगे, तो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, दंडित करूंगा। परमेश्वर ने हर एक चीज की व्यवस्था मूसा को समझाई, हर एक बात की उन्होंने क्या किया, आज्ञा दिया, और उसके साथ एक दंड का भी प्रावधान किया। अगर वैसा नहीं करोगे तो इसके बदले में यह दंड आपको मिलेगा। ठीक है ना। परमेश्वर ने इंसान से लेकर जानवरों तक कि हमें कैसा उनके साथ रवैया अपनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, परमेश्वर ने सारी व्यवस्था मूसा को बता दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने व्यभिचार के पाप का दंड का प्रावधान किया, निर्दोष की हत्या का दंड का प्रावधान किया। परमेश्वर ने हर एक प्रकार का, अगर हम कोई भी पाप करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, तो उन सब के विरुद्ध परमेश्वर ने अपने नियम, अपनी आज्ञा में, अपने कानून में, अपने संविधान में, अपनी व्यवस्था में एक दंड का प्रावधान किया। अगर नियम दे दिए जाए, कानून दे दी जाए, व्यवस्था दे दी जाए, संविधान दे दिया जाए, आज्ञाएं दे दी, और अगर दंड का प्रावधान ना हो उसमें, तो वो संविधान अधूरा है। एक बात को याद रखिए, क्योंकि कानून का तो भय ही नहीं रहेगा फिर लोगों के जीवन में, और ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं। ऐसा कानून होने और ना होने से कोई मतलब, कोई फायदा नहीं रह जाता। हमारे देश का जो कानून है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको रचा, उसको बनाया, उनकी अगुवाई में 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसको पूरा किया गया, और उनमें वो बहुत सारी बातें जोड़ी गई जो बाइबल से भी संबंध रखती हैं।
जब आप बाइबल को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाए। हत्या के लिए क्या दंड का प्रावधान है, बलात्कार करोगे, रेप करोगे, उसका क्या प्रावधान है दंड का, ठीक है ना, चोरी करोगे, ये सारा प्रावधान उसमें किया गया। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में भी परमेश्वर ने हर एक अपराध के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया है, ठीक है ना, ताकि लोगों के मन में परमेश्वर के व्यवस्था, नियम का, उसकी आज्ञाओं का भय बना रहे, परमेश्वर का भय बना रहे और लोग उसके विरुद्ध पाप करने से बचे रहे। आज 26 जनवरी के दिन हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस को मना रहा है। आज के दिन 1950 में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना था और हमारे देश को अपना एक संविधान मिला था। हालेलुया। और उसमें लोगों के जीवन को सामाजिक स्तर से अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक चीज का प्रावधान किया गया। अगर हम कानून को तोड़ेंगे तो उसमें दंड का भी प्रावधान किया गया। अगर हम कोई अपराध करेंगे तो दंड का भी प्रावधान किया गया। इसलिए लोगों को ये कानून दिए जाते हैं, ये नियम दिए जाते हैं कि लोगों पर इन सब नियमों और कानून के द्वारा अंकुश लगाया जा सके। अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, निरंकुश सब लोग हो जाएंगे, तो क्या होगा? जिसके जी में जो आएगा वो करेगा। अगर किसी के मन में आया कि बलात्कार करना है तो बलात्कार करेगा, भाई कोई प्रावधान ही नहीं, कोई रोक पाएगा क्या? किसी के जी में आया कि भाई आज इसको मारना है तो मार देगा, कोई भय नहीं, डर नहीं, क्योंकि प्रावधान नहीं है ना, कानून नहीं, सब निरंकुश है। जिसके जी में जो आए वो सब कर सकते। सबको फ्री हैंड छूट अगर मिल गई तो फिर क्या होगा? ये जो दुनिया है ना, अभी थोड़े दिन और आगे चलने वाली है, ये बहुत जल्द, और क्या होगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक दूसरे को जब मारेंगे, काटेंगे, लोग लूटेंगे, हत्याएं करेंगे, तो फिर क्या होगा? ये दुनिया जो इंसान जिनमें भरे हुए हैं, कितने दिन आगे चल पाएगी भाई? नूह के दिनों में क्या हुआ? जब अपराध बढ़ते जा रहे थे, पाप अपनी चरम सीमा पर था, लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे, रेप कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे, डकैतियां डाल रहे थे, क्योंकि कोई नियम, कोई कानून तो था ही नहीं। लोग निरंकुश हो चुके थे और इसलिए परमेश्वर ने क्रोधित होकर के क्या किया? पूरी दुनिया के लोगों को जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को नियम, कानून, व्यवस्था इसलिए दिया कि नूह के दिनों के समान लोग निरंकुश ना हो। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं का अंकुश लोगों पर लगाया कि लोग पाप पर पाप ना करें, वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, नियम दिया, उनको चेतावनी दिया कि अगर आप मेरी आज्ञाओं को तोड़ोगे तो जो दंड का प्रावधान किया गया है उसके तुम भागी हो जाओगे, उसके तुम हकदार हो जाओगे। इसलिए नियम और कानून दिए जाते हैं ताकि लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। अगर नियम कानून नहीं होगा किसी भी देश में तो वहां की प्रजा निरंकुश हो जाएगी, वो किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक होंगे और जो जिसके जी में आएगा वो करेंगे। कोई उनको ना रोकने वाला, ना टोकने वाला, कोई कहने वाला नहीं होगा। मतलब नैतिक स्तर से, आत्मिक स्तर से पूरी तरीके से क्या होंगे? लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। उनका जीवन जंगल में छुट्टा घूमने वाले जानवरों से कम नहीं बचेगा। क्यों भाई, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम जानवर तो नहीं है। इसलिए हर एक देश की जो सरकारें हैं अपने लोगों को कानून देती हैं ताकि उनको कंट्रोल किया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए, लोग अपराध करने से बचे रहें, गलत कामों से बचे रहें, नहीं तो वो दंड के भागी हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों को नियम कानून इसीलिए दिया
ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से बचे रहें।